नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम मनु से संबंधित जो भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो TGT हो, PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या लोअर PCS हो, तो उन्हीं प्रश्नों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मनु से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंग नहीं है, यानी कि राज्य का कौन सा अंग नहीं है। तो देखेंगे राजा नंबर 1 जो अगर देखें, ए इसका ऑप्शन है राजा, बी ऑप्शन है पुरोहित, सी ऑप्शन है अमात्य और डी ऑप्शन है कोष। जैसा कि मैंने आपको बताया था सप्तांग सिद्धांत में कि राजा जो है नंबर 1 राजा है सप्तांग सिद्धांत में, नंबर 2 अमात्य है, नंबर 3 पुर है, नंबर 4 राज्य है, नंबर 5 कोष है, नंबर 6 दंड है और नंबर 7 मित्र है। तो जो पुरोहित है वो राज्य का अंग नहीं है मनु की व्यवस्था में, ये हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यूपी PGT 2016 में और यूपी लोअर PCS 2004 में आ चुका है, इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मनु स्मृति में राज्य का स्वरूप है, यानी कि मनु स्मृति में राज्य के किस स्वरूप की चर्चा की गई है। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की एग्जाम में आ चुका है। तो देखेंगे, ए ऑप्शन है सावयवी, बी ऑप्शन है आर्थिक, सी ऑप्शन है कानूनी, डी ऑप्शन है राजनीतिक। जैसा कि मैंने बताया था कि मनु के जो सप्तांग सिद्धांत हैं उसके जो 7 अंग हैं उनको अंग को अवयवी बोलते हैं। तो ये किस में हम इस पे ऑप्शन लगाएंगे, हम सावयवी पर। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसका वो ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है। ये भी क्वेश्चन जो है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मैंने क्वेश्चन के बारे में आपको पहले ही मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसमें कितने देवताओं की जो शक्ति राजा के पास है या उसमें समाहित है। तो ये ऑप्शन इसमें दिया है 4, बी ऑप्शन दिया है 7, सी ऑप्शन दिया है 15 और डी ऑप्शन दिया है 8। मैंने क्या बताया था आपको, 8 देवताओं की अंशों से मिलकर राजा बना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। एक क्वेश्चन MP मतलब मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की सर्वप्रथम चर्चा कौन करता है, मनु करता है। और किस पुस्तक में करता है, अपनी पुस्तक मनु स्मृति में करता है। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया है नंबर ए ऑप्शन दिया है वेद, बी ऑप्शन दिया है रामायण, सी ऑप्शन दिया अर्थशास्त्र और डी ऑप्शन दिया है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो एक क्वेश्चन आया है यूपी GIC 2009, 2012, 2015 में। इसमें ऑप्शन दिया है शक्ति, बी ऑप्शन दिया है दैवीय, सी ऑप्शन दिया है सामाजिक समझौता और डी ऑप्शन दिया है विकासवादी। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, दैवीय उत्पत्ति वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। यह यूपी GIC 2015 में आया है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। ए ऑप्शन दिया है सामाजिक व्यवस्था से, बी ऑप्शन दिया है आर्थिक व्यवस्था से, सी ऑप्शन दिया है न्यायिक व्यवस्था से और डी ऑप्शन दिया है राजनीतिक व्यवस्था से। तो ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका, राजनीतिक व्यवस्था से, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम इसने किया। चूंकि ये वैसे क्वेश्चन होना चाहिए किसने किया, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन किया गया है आयोग के द्वारा। ये यूपी जो है लोअर PCS 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है भीष्म, बी ऑप्शन दिया है मनु, सी ऑप्शन दिया है कामंदक और डी ऑप्शन दिया है कौटिल्य। तो कौन सा ऑप्शन सही रहे, मनु। तो ये 7 क्वेश्चन हम इस ओर हम देख चुके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8, प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राजाओं के मंडल में
होते थे, डैश करके दिया है होते थे। यूपी लोअर 2002 और 2003 में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मंडल सिद्धांत, जो मेरा सेकंड वीडियो है मनु का, उसमें मैंने बताया है कि जो मंडल सिद्धांत है उसमें 12 राज्यों, जो 12 राज्य हैं या 12 राजा हैं, उनके बारे में ही बताया गया है। तो देखेंगे ए ऑप्शन 8 राजा, बी ऑप्शन 10 राजा, सी ऑप्शन 12 राजा और डी ऑप्शन 15 राजा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, 12 राजा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? कौन मंडल का अंग नहीं है? यूपी लोअर पीसीएस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया था मंडल जब सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने सारी चर्चा की हुई है कि किस किस तरीके के राज्य हैं और उनका क्या नाम है। तो देखेंगे इसमें ए ऑप्शन दिया है सामंत, बी ऑप्शन दिया है मित्र, सी ऑप्शन दिया है अरि और डी ऑप्शन दिया है बिजगिसु। तो कौन सा मंडल का अंग नहीं है? सामंत नहीं है, ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? ये उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन है कौटिल्य, बी ऑप्शन है मनु और सी ऑप्शन है शुक्राचार्य और डी ऑप्शन है भीष्म। तो जो राजा स्वयं प्रशासन चलाने का प्रयास करेगा उसको मूर्ख कहता है, मनु कहता है। क्योंकि मनु ने कहा है कि राजा जो भी काम करेगा उसको अपनी मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्य नहीं है। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? ये यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आ गया है। तो देखेंगे इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन है भगवत गीता, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है मनुस्मृति और डी ऑप्शन है ऋग्वेद। ये किस में कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है, जो कि मनु की पुस्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कोटेशन रूप में दिया गया है कि दंड नीति संसार को नियंत्रण में रखती है, यह समस्त बुराइयों को नष्ट करती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। उपरोक्त विचार व्यक्त किया गया है। उपरोक्त विचार व्यक्त किया गया है, यानी कि ये किस पुस्तक में ये विचार व्यक्त किया गया है? ये लोअर पीसीएस 2002 और 2006 में पूछा जा चुका है। देखेंगे इसके ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। पहले कौन कौन से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, बी ऑप्शन है महाभारत में, सी ऑप्शन है मनुस्मृति में और डी ऑप्शन है रामायण में। तो कौन सा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ये सही है, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? यहाँ तैयार किया पूछना या फिर सबसे पहले किसने दिया या प्रतिपादित किया, बात एक ही है। एक क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में। तो देखेंगे इसके ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। ए ऑप्शन है भीष्म, बी ऑप्शन है मनु, सी ऑप्शन है कौटिल्य और डी ऑप्शन है अशोक और ई ऑप्शन है अकबर। एक्चुअली है क्या कि छत्तीसगढ़ में 5 ऑप्शन देता है ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में, तो इसलिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? मनु है। तो साथियों, आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक मनु से। और मैं समझता हूँ यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से और मेरे जो मनु से संबंधित जो वीडियो हैं 2 वीडियो, यदि आप उनको देख लेते हैं तो जो नए प्रश्न भी अगर बनाने का प्रयास करेगा विशेषज्ञ, तो वहाँ से क्वेश्चन पूरी तरीके से फंसने की संभावना रहेगी और वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था जहाँ बहुविकल्पीय परीक्षा होती है वहाँ पर तैयारी 2 स्तर में की जाती है। पहले स्तर में होता है कि अध्ययन सामग्री को हम सिलेक्ट करके उसका अध्ययन कर लें और दूसरे स्तर पे क्या करें कि जो पूर्व परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, तभी हमारी तैयारी जो है पूरी तरीके से सही दिशा में हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भली भांति समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है, कैसे क्वेश्चनों को समझना है। तो लिहाजा हमें वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बने रहिए। अगले वीडियो जो है जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा कौटिल्य को लेकर।
तो मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जो नाम है आप जान ही रहे हैं, एम विद देवेंद्र सर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।